आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। रविवार रात गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का 63 साल की उम्र में अग्नाशय कैंसर यानी कि पैनक्रियाज कैंसर से पीड़ित होने के कारण निधन हो गया। राजनीति में अपनी बेदाग जगह बनाने वाले ये नेता हमेशा ही देश के प्रति अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। पर्रिकर की हालत बेहद नाजुक थी और तबीयत खराब होने के कारण उनका इलाज अमेरिका से लेकर गोवा, मुंबई और दिल्ली के बड़े अस्पतालों में हो चुका था, लेकिन रविवार को उन्होंने गोवा के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। मनोहर पर्रिकर के निधन पर राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक ने दुख जताया है। इसके अलावा राहुल गांधी समेत देश के कई नेताओं ने गहरा शोक जताया है। बता दें कि इससे पहले बीजेपी की तरफ से यह बयान सामने आया था कि पर्रिकर की तबीयत में पहले से सुधार हो रहा है, लेकिन थोड़े समय बाद पर्रिकर की हिम्मत को भी होने के आगे झुकना पड़ा और पर्रिकर देश को अलविदा कह गए, लेकिन देशवासियों के दिलों में एक अनूठी छाप छोड़ गए। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से नेताओं ने पर्रिकर को अलविदा कहा और उनके निधन पर दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोहर पर्रिकर के निधन पर शोक जताते हुए ट्वीट किया कि मनोहर पर्रिकर एक अद्वितीय नेता थे, एक सच्चे देशभक्त थे और सभी की प्रशंसा करते थे। देश के प्रति उनकी सेवाओं को पीढ़ियों द्वारा याद किया जाएगा। उनके निधन से गहरा दुख हुआ। उनके परिवार और समर्थकों को संवेदना। इतना ही नहीं बल्कि पीएम ने आगे लिखा कि रक्षा मंत्री के तौर पर मनोहर पर्रिकर जी के कार्यकाल के लिए देश हमेशा उनका आभारी रहेगा। उनके रक्षा मंत्री रहने के दौरान भारत ने कई ऐसे फैसले देखे जिसमें देश की सुरक्षा क्षमता और मजबूत हुई, स्वदेशी रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि हुई और इसके साथ ही पूर्व कर्मचारियों का जीवन और खुशहाल हुआ। इसके बाद आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके मनोहर पर्रिकर के निधन पर दुख जताया और लिखा, गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। गौरतलब है कि मनोहर पर्रिकर के निधन की खबर को सुनकर देश के नेताओं से लेकर बड़ी हस्तियों को भी दुख हुआ है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी ट्वीट करते हुए पर्रिकर के निधन पर शोक जताया और उनके रक्षा मंत्री के कार्यकाल की सराहना करते हुए उन्हें याद किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मनोहर पर्रिकर के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने लिखा है, मनोहर पर्रिकर के निधन की खबर को सुनकर काफी दुख हुआ है। मनोहर पर्रिकर लंबे समय से अग्नाशय कैंसर से लड़ रहे थे। वो गोवा के फेवरेट बेटे थे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मनोहर पर्रिकर के निधन पर शोक जताया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, लंबे समय से बीमार चल रहे गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी का जाना दुखद। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को शक्ति दे। आगे लिखा है, राजनीतिक जीवन में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। शत शत नमन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट करके मनोहर लाल पर्रिकर के निधन पर शोक बयां किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी मनोहर पर्रिकर के निधन पर शोक जताया और ट्वीट किया, पूरा बीजेपी मनोहर के परिवार के साथ खड़ा हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मनोहर पर्रिकर के लिए ट्वीट किया और लिखा, पर्रिकर के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। वो लोगों के चहेते थे, हम सभी उनको बहुत मिस करेंगे। और मनोहर पर्रिकर के निधन पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, मेरी संवेदनाएं मनोहर पर्रिकर के साथ हैं। मैं उनसे एक बार ही मिली हूँ जब वो 2 साल पहले बहुत ही शालीनता के साथ मेरी मां से मिलने अस्पताल आए थे। उनकी आत्मा को शांति मिले। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने भी मनोहर पर्रिकर के निधन पर शोक जताया और ट्वीट किया कि गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन की सूचना से बहुत दुखी हूँ। उनका स्वभाव मित्रवत था और सभी उनका सम्मान करते थे। मेरी संवेदनाएं उनके परिजन और मित्रों के साथ हैं। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मनोहर पर्रिकर के निधन पर ट्वीट करके लिखा, मनोहर पर्रिकर हमेशा अपनी ईमानदारी और सादगी के लिए याद रहेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ट्वीट किया कि गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन पर बहुत दुख हुआ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो ये थे वो सभी राजनेता जिन्होंने मनोहर पर्रिकर को अलविदा कहा और ट्वीट करके उनके परिवार को सांत्वना दी और पर्रिकर को श्रद्धांजलि प्रदान करी। नेट्रिक न्यूज की तरफ से भी मनोहर पर्रिकर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।